हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये एरोन्स इंडिया का एलाइट 16 मिक्सर। बेसिकली आप लोग बोलेंगे यार मार्केट में या फिर इन्हीं में ही काफ़ी इनके 16 चैनल के मिक्सर है, हम ये क्यों लें। तो दोस्तों यहाँ पे भाई ये मिक्सर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है इनके बाकी मॉडल से। और यहाँ पे इसका प्रीएम्प से लेके इसके फीचर से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। बाकी डिटेल वीडियो रहेगा, हर एक डिटेल के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैनल के अंदर पर्टिकुलर चैनल में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है और आउटपुट्स में कितने आउटपुट्स मिलते हैं, टेस्टिंग में जानेंगे हम। बाकी अगेन बहुत अच्छी टेस्टिंग चाहिए तो आप एक काम करिए, हमारे यहाँ पे शॉप पे विजिट करिए और यहाँ पे आप अपने मिक्सर से खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी एरोन्स इंडिया के पास भी आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिक्सर मिल जाएगा। फिलहाल में अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एरोन्स इंडिया का एलाइट 16। बॉक्स पैकेजिंग इनकी हमेशा से ना मेरे को कुछ डिफरेंट देखने को मिली है। 16 चैनल का मिक्सर हो जाता है और सही मायने में मैंने जब इसको उठाया और रखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर क्या भर के दिया है, ऐसा भारी भरगम सा इसमें फील हुआ। मैं 16 चैनल के और भी मिक्सर देखता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि यामा है, इनके AMX सीरीज ऑलरेडी है, या फिर और भी 16 चैनल के जो मिक्सर्स आते हैं मार्केट में, बट इतना भाई हैवी फील जो है वो कोई नहीं कराता है। खैर यहाँ पे आपको साइड में मिल जाती है इसकी प्राइस की डिटेल्स, हाइलाइट्स, पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक पिक्चर आपको मिल जाता है। फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलते के साथ ही यहाँ पे एक मिलता है मेरे को इसका पावर कॉर्ड, एक ये USB केबल जो कि आपके PC से इसमें अगर आप ऑडियो इनपुट करना चाहते हो तो दे सकते हैं। मेन हमारा यहाँ पे मिक्सर हो जाता है। जैसा कि हमेशा आप सभी को पता है कि पैकेजिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो मैं फटाफट से इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे मिक्सर का फ्रंट लुक, क्या क्या चीज़ें और कहाँ कैसे यहाँ पे रखी गई हैं। तो एरोन्स इंडिया की अगेन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, एलाइट 16 यहाँ पे अगेन मेंशन है। और इसकी जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पे मिलते हैं इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं, यानी 1 से लेकर 25 तक, वो सारी यहाँ पे मेंशन करे गए। इसके अलावा जैसे कि हर एक मिक्सर में होता है इनपुट आउटपुट सेक्शन, जो कि इसमें इनपुट सेक्शन है वो यहाँ पे फ्रंट में एक्सेलर्स मिल जाते हैं। हर एक चैनल्स पे जैसे कि आपको वॉल्यूम नोब्स मिलते हैं, वैसे वॉल्यूम नोब्स मिलेंगे, फिल्टर्स मिलेंगे, EQs मिलेंगे। बाकी ये इसके फेडर्स हो जाते हैं। आउटपुट्स में देखेंगे तो सब के यहाँ पे आपको 1 से लेकर 4 तक मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेन हो जाता है और एक छोटी सी डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है इसका पूरा सेक्शन। अभी अगर हम इस पर्टिकुलर चैनल्स की बात करें, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों इसका गेन का नोब। इसके अलावा इसके नीचे अगर आप देखें तो ये मिलता है कंप्रेसर के बीच में यहाँ पे एक ये बटन आपको मिलता है जो कि इसके HPF फिल्टर पे काम आता है, जो कि 75 हर्ट्ज पे आपको ये मेंशन करा गया है। इसके अलावा मिल जाता है इसके EQs में ये हाई है, मिड है। मिड का आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 100 हर्ट्ज से लेके आपको 8 किलो हर्ट्ज तक का यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। इस नोब से आप यहाँ पे कर पाएंगे और इसके यहाँ पे कितनी dB कम ज़्यादा आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब उसके नीचे देखेंगे तो ये हो जाता है लो 80 हर्ट्ज पे यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके अलावा 4 ऑक्सिलरीज मिल जाते हैं, जिसमें से ये 2 जो ऑक्सिलरी हैं 1 और 2, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को प्री या फिर पोस्ट में कहाँ पे इसको देना है। बाकी ये हो जाता है इसका ऑक्सिलरी 3 और 4। जब उसके नीचे अगर आएंगे तो ये हो जाता है इसका पैन लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। बाकी ये जो स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं इसका म्यूट अनम्यूट करने के लिए, ये हो जाता है इसमें। अगर आपको इसका जो ये जो चैनल है बेसिकली इसमें जैसे बताया कि ना, इसमें आपको आउटपुट्स मिलते हैं 4+1, यानी एक तो आपका मेन लेफ्ट एंड राइट हो गया, 4 आपके सब्स हो गए, सबका आउटपुट मिलता है। और इसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको किस में कौन सा आउटपुट देना है, किस चैनल का। तो यहाँ से अब ये 3 जो स्विचेस हैं जिसमें आपका मेन भी है 1, 2 और 3 और 4, यहाँ पे आपके सबके आउटपुट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे सोलो का ये जो है वो आपको एक बटन देखने को मिलता है। सब में यहाँ पे एक इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन भी करा गया है कि ये म्यूट है या फिर ये पीक पे जा रहा है या फिर यहाँ पे ये सोलो ऑन है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन रहेगी। फुल्ली यहाँ पे भाई मेरे को सामने से जो है इसका पूरा मेटल बॉडी है, हैवी फील कराता है। मैंने जैसे बताया ना, मैं बॉक्स जब खोल रहा था या फिर मैं इसको रख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करा रहा था। तो ये हो जाता है यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर चैनल पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कंप्रेसर बेसिकली आपको 1 से लेके यहाँ पे 8 चैनल तक मिलेगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे कंप्रेसर नहीं है। बाकी फीचर जैसे कि ऑक्सिलरी हो गया, इंसर्ट करने का, USB करने का, वो सारे स्विचेस मिलेंगे। सामान्यतः सारी एक जैसी है, यानी सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो जाता है चैनल्स में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो ये हो जाता है इसका बैक साइड। अब बैक साइड पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके इनपुट सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पावर कॉर्ड इनपुट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 स्विचेस हैं।
बस मैं आपको मैं एक सजेशन ये करूँगा कि एक तो इसमें से पावर का है, या तो इसका साइज़ थोड़ा सा अलग कर देते, या तो उसको थोड़ा सा जो इसका फैंटम पावर का स्विच है वो उधर कर देते। बट मैं आपके लिए एक छोटा सा जुगाड़ बताऊँ, इस पर एक टेप मार देना, क्योंकि अगर आप सामने से ऑन करते तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि किस पे मेरी उंगली जो है वो जाएगी, गलती से ये फैंटम पावर ऑन ना हो जाए। स्टूडियो वाले के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप इस पर टेप मार दीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा। बाकी इसके आप मेन आउटपुट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेन आउटपुट्स में आपको मिलता है इसका ये एक्सएलआर आउटपुट, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वार्टर जैक के भी आउटपुट्स मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो मेन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्वार्टर जैक से भी इसको इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसका ऑक्स सेंड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, SD1, SD2, SD3 एंड SD4। 4 में आपको इफेक्ट्स साथ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे DSP इफेक्ट आउट यहाँ पे आपको मिलता है। TRS अनबैलेंस वाले यहाँ पे अगेन कंपनी ने मेंशन करा है। और डायरेक्ट आउट अगर आपको चाहिए ये मिलता है 1 से लेके आपको 8 तक। बाकी यहाँ पे इसके सब ग्रुप, जो कि सब ग्रुप मैंने सामने दिखाया था ना आपको, उसके फेडरम थे, तो वो यहाँ से आप इसके स्टूडियो में आप ये भी सिलेक्ट करते हैं सामने से कि मेरे को लेफ्ट में देना है या राइट में देना है, वो भी यहाँ से आप स्विचेस आपको मिलते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको अगेन फ़ायदा देने वाली हैं और इजी रहेगा आपके लिए इसको यूज़ करना। तो ये आपको 4 के 2-2 में आपको क्वार्टर जैक्स के आउटपुट्स मिलते हैं। ऑक्स का रिटर्न हो जाता है A, B, C और D। यहाँ पे सारी चीज़ें अगेन पूरा मेंशन करा गया है लिख के, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। बाकी ये एक USB का फीचर होता है जो कि कोई शायद ही यहाँ पे यूज़ करता हो, बट मैं आपको पर्सनली बोलूँ कभी भी आप म्यूज़िक प्ले करो तो हमेशा इसका यूज़ करो, लॉसलेस कम होता है ऑडियो में। तो बस यही है दोस्तों इसका पीछे का ओवरव्यू। स्टिकर यहाँ पे मेंशन करा गया है, लाइट अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग मेंशन करी है। तो ये हो जाता है इसका बैक साइड। चलते हैं बाकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बताया कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, कौन से चैनल पे कितना मिलता है। बाकी अगेन यहाँ पे दोबारा दोहरा देता हूँ, इसका मोटा मोटी जितने फीचर्स 16 चैनल का मिक्सर हो जाता है। इसमें आपको आउटपुट्स को 1 मास्टर्स 4 सब ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑक्सिलरी की फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं और भी काफ़ी सारे आउटपुट्स मिल जाएंगे। मतलब आउटपुट्स की कमी नहीं है। इनपुट में भी यहाँ पे आपको लाइन, इंसर्ट और XLR तीनों के यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बाकी मेन रहता है किसी भी एक मिक्सर का या फिर उसको बाकी क्वालिटी यानी बाकी सेम चैनल के मिक्सर से अलग बनाने का, वो होता है उसका प्री एम्प। अब यहाँ पे प्री एम्प की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि प्री एम्प्स में अच्छे हाई एंड ब्रांड्स का ही काफ़ी अच्छा जिक्र होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बेरेंजर का अच्छा है, यामाहा का अच्छा होता है। अगेन जो पाइनियर का भी मिक्सर आता है ना, उसका भी प्री एम्प की बात होती है कि वो भी अच्छा होता है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एरोन्स की कैटेगरी के एरोन्स के जितने भी मिक्सर हैं उनमें से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे किसका मैं अच्छा प्री एम्प मानूंगा, तो ये एक मिक्सर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ के इनका एक ASM करके कुछ मॉडल आता है, उसका भी अच्छा है। तो इसलिए ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि प्रीमियम रेंज के अंदर आते हैं। आपको इसलिए लगता है कि जो कि इनका अगेन जो ये है AMX सीरीज़ है, AMX सीरीज़ मेरे पास पीछे भी रखा हुआ, उसके 16 चैनल और इसके 16 चैनल में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है दोस्तों कि जो कि आपको फीचर्स है उसका जो प्री एम्प है वो एक आपको अच्छा मिलेगा। क्वालिटी चेक तभी कर सकते हैं जब आपके पास दोनों मिक्सर एग्जैक्टली आप सेम टू सेम यहाँ पे इवेंट पे लगाएं और सेम माइक्रोफोन हो, सेम सेटअप हो, तब आपको एक आइडिया लगेगा। बाकी अभी हम एक काम करते हैं, इसका टेस्टिंग लेते हैं। मैं एक माइक अटैच करता हूँ एक मॉनिटर के साथ में और कैसा इसका परफॉर्मेंस वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों बात करें यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए मैंने ये मिक्सर सेटअप करा हुआ है, एक यहाँ पे मॉनिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे एम्पलीफायर है जो कि इसका आउटपुट देखिए मैंने एम्पलीफायर में इनपुट करा हुआ है। अभी ये है मेरे हाथ में माइक्रोफोन और अभी जो आप आउटपुट सुन पा रहे हैं वो इसके ज़रिए, इस मिक्सर के ज़रिए आ रहा है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर चैनल पे मैंने ये एक चैनल है यहाँ पे इनपुट करा हुआ है और सारी चीज़ें सेंटर में है ताकि आपको एग्जैक्टली समझाने में आसानी रहे। ये इसका गेन हो जाता है, यहाँ से आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं गेन। बाकी HPF फिल्टर है हो जाता है, जैसे मैं दबाया है देख सकते हैं फिल्टर यहाँ पे अपना काम कर रहा है। ये इसका कॉम्प्रेसर हो जाता है, कॉम्प्रेसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। बाकी इसका EQ में ये हाई हो जाता है, ये देख लीजिए 1 चेक, हेलो 1 चेक, चेक 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 चेक, ठीक है। इसका बाकी मिड हो जाता है। मिड में बेसिकली आपको 2 नोब देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे ये इसके लेवल को कम ज़्यादा करेगा यानी इसके डीबी को, और ये इसके फ्रीक्वेंसी पे चेंज करेगा। जैसे मैं यहाँ से देख लीजिए हेलो 1 चेक, हेलो 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 चेक 1 चेक, तो ये इसके डीबी को कम करेगा, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये हो जाता है इसका लो बेस कम ज़्यादा, हेलो 1 चेक, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाते हैं इसका ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3 और ऑक्स 4। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे एफएक्स का जो है वो नोब कहाँ है, ना ही यहाँ फेडर है ना ही यहाँ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एफएक्स का आपका फेडर की जगह पे या फिर नोब की जगह पे यहाँ पे ये ऑक्स के अंदर यहाँ पे आपको करा है। अभी कभी भी आपको एफएक्स ऑन करना हो तो सबसे पहले आपको ये ऑक्स 4 को लेके आना पड़ेगा। चालू हो गया है, टैप का फीचर मैंने ऑन करा हुआ है। तो ये है, अभी मैं इसको काम करता हूँ, अभी कम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा इसका सारा फीचर, यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा इफेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने ऑन करा हुआ है मेन में। यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 से लेके 25 तक यहाँ पे आपको मेंशन करा गया है, तो 1 से लेके 25 तक आप यहाँ पे डाल लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और ये अभी मैंने डाला हुआ है इसमें इफेक्ट्स, और इसका टाइम से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे कितना आपको रखना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। 1 चेक, हेलो, ये आ गया डिले, ठीक है। अब इसमें डिले में भी आप जो है वो इसका फीडबैक कितना % करना चाहें वो आप कर सकते हैं। हेलो, ये देखो, ठीक है। इसका मोड पिंग पोंग किस तरीके से पिंग रखना है या फिर मोनो रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। और मैं इसको फास्ट और स्लो कर सकता हूँ, वो ये सारी चीज़ें जो है ना आप, तो ये इतना यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप चाहें तो टैप के फीचर से बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज लेके आएंगे और आज ही आप शो करें, वो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा इसके साथ में। बाकी मिक्सर एक ठीक है, एक जैसे बताया कि आप हर जगह पे महंगे मिक्सर नहीं लगाएंगे और हर जगह पे आप लाइक क्वालिटी जो चाहिए वो भी मेंटेन रखना है, तो मैं आपको ये एक सजेस्ट करूँगा। आपका अगर छोटा कोई बैंड है, छोटे पीस का बैंड है, तो आप ये लगा सकते हैं। बाकी एक्सटर्नल डिलेज या इफेक्ट्स आप यूज़ करें तो और थोड़ा बेटर आपके लिए रहेगा, बिकॉज उसमें आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। और आई होप आपको ये टेस्टिंग पसंद आई होगी। प्रीएम्प काफ़ी अच्छा है इसका, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं बहुत कम फेडर पे, और आउटपुट भी इतना बढ़िया यहाँ पे आ रहा है, क्लियरिटी वॉइस आ रहा है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये है दोस्तों इस मिक्सर का क्वालिटी। आई होप आपको पसंद आया हो। चलते हैं बाकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ना कि प्रीएम्प का यहाँ पे फ़र्क होता है, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, बिकॉज मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ये इनके दोनों ही मॉडल्स हैं, जैसे कि AMX 16 और यहाँ पे ये वाला एलाइट जो 16 है। और फीचर्स काफ़ी हैं। आपको हर एक प्रोग्राम में आपके पास अगर आज डिजिटल भी है ना, तो वो आप हर एक प्रोग्राम पे नहीं लगा सकते हो, या हर एक प्रोग्राम पे वो महंगे महंगे मिक्सर जो कि ब्रांडेड मिक्सर होते हैं वो नहीं लगा सकते हो। तो उस केस में ये होता है कि जो इस टाइप के मिक्सर होते हैं जिसमें आपको क्वालिटी भी मिल रहा है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इसमें आपको फीचर्स भी सारे मिलते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आज एक लाइव शो में या फिर आपको एक अच्छे खासे ग्रुप को भी अगर आपको मैनेज करना है ना, वहाँ पर भी अगर आपको साउंड सुनाना है या फिर उसको पूरा एक अच्छा आउटपुट निकालना है, तो ये एक मिक्सर आपके लिए बेटर हो सकता है। और आप इसके जो प्राइस है ना, अगेन प्राइस आप AMX से या फिर इनके बाकी मॉडल से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा प्रीमियम, बट यहाँ पे क्वालिटी है, परफॉर्मेंस भी है। ये मैं अपने भरोसे से बोल पा रहा हूँ, बिकॉज लगता है कि हाँ भाई मिक्सर में दम लगा। और इवन कि अगर आप यहाँ पे इसका नोब का क्वालिटी भी देखेंगे, फील आता है कि वो वैसा हिल नहीं रहा है, अगर पकड़ेंगे ना तो टच एंड फील वाला भी होता है कि फेडर की क्वालिटी भी अच्छा है। थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप बोले मजबूत फील कराता है या हैवी फील कराता है, और आउटपुट तो खैर है ही इसका अच्छा। बाकी प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए मैं काम करूँगा, एक आपको नीचे कस्टमर केयर नंबर इनका दे दूंगा। बाकी इनके डीलर्स बहुत सारे नंबर की मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इनके डीलर से जाके लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भाई, और वीडियो को ज़रूर लाइक करो अगर पसंद आती हो, और आपके कुछ ओपिनियन अच्छा बुरा दोनों आप जरूर नीचे कमेंट्स बता के जाइएगा। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।